सीएम योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ दौरा, 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी। कवर्धा में करेंगे रोड शो। राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले सीएम योगी का तोहफा, 4% महंगाई भत्ता, बोनस के रूप में 6,908 रुपए मिलेंगे। 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों की भूख हड़ताल जारी, 2 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। छात्र संघ बहाली की मांग पूरी न होने पर करेंगे आंदोलन। पब्लिशिंग हाउस में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हादसा, करंट लगने से 1 मजदूर की मौत, 2 मजदूर झुलसे अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ रायपुर से खबर, जहां उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे योगी आदित्यनाथ। 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8 सभा और 4 रोड शो करेंगे। अंतागढ़ में आम सभा को संबोधित करेंगे और 12:10 पर अंतागढ़ से रवाना होकर डोंगर गांव जाएंगे। डोंगर गांव में आम सभा में चुनावी हुंकार भरेंगे। दोपहर 2 बजे पंडरिया जाएंगे योगी आदित्यनाथ। पंडरिया में आम सभा करेंगे। दोपहर 3 बजे पंडरिया से कवर्धा रवाना होंगे और 3:30 पर कवर्धा में रोड शो करेंगे। कवर्धा से शाम 5:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट लौटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां शाम 6 बजे बिरगांव में सभा और रोड शो करेंगे। रात 8 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 5 नवंबर को बीजापुर, बस्तर, भाटापारा और राजनांदगांव में प्रचार करेंगे। तो जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8 सभा और 4 रोड शो योगी आदित्यनाथ करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल से 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। भूख हड़ताल में जुटना पूर्व छात्र नेता शुरू हुए हैं। विश्वविद्यालय में धरने पर कई पूर्व छात्र नेता बैठे हैं। छात्रों के समर्थन में पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री है। भूख हड़ताल पर बैठकर छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं। मांग न पूरी होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। एएलयू प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। पूर्व छात्र नेताओं और एलयू प्रशासन में तीखी बहस हुई। विश्वविद्यालय मुख्य गेट के पास 18 दिनों से धरना चल रहा है। तो विश्वविद्यालय में छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल से 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ी है। छात्र है ना, ये अगर है तो विश्वविद्यालय का अस्तित्व है। अगर ये चले जाए, फीस बंद कर दे, तो कितने ग्रांट से विश्वविद्यालय चलेगा बताइए डॉक्टर साहब। इसी विश्वविद्यालय में हम आए थे पढ़ने। मारुति 800 जो प्रोफेसर लगातार हेड डिपार्टमेंट के पास नहीं था, बहुत एकाध लोग पता स्कूटर थी। आज देखिए डॉक्टर साहब जगह है यहाँ, कहाँ से आ रहा है। रूम एसी पंखे रहते थे कुछ कमरों में, हम लोग पढ़ते थे पंखे भी नहीं थे। और डिपार्टमेंट एसी का, बिजली बिल का। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता आशिफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, कितने समय से छात्रों की ओर से मांग की जा रही है? जी बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर जो है छात्र जो है धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि राजधानी में अपनी मांग जिस तरह से धरना चल रहा है उसको लेकर भी जो है तमाम तरह के कुछ संगठन है वह अब इस धरने के समर्थन में आ गए हैं। और भूख हड़ताल, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की भूख हड़ताल भी जारी हो गई है। और भूख हड़ताल से 2 छात्रों की हालत भी बिगड़ चुकी भूख, लेकिन जो हौसला है विश्वविद्यालय के छात्रों का, उनका हौसला कम नहीं
हो रहा है। और बता दूं कि विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे कई पूर्व छात्र नेता छात्रों के समर्थन में पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री भी भूख हड़ताल पर जो है बैठ गए हैं। एलयू प्रशासन में तीखी बहस भी हुई है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यह धरना 18 दिनों से चल रहा है और छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। जी बिल्कुल, छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। देखना होगा क्या कुछ आश्वासन छात्रों को मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। और खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यूपी के सबसे बड़ा दल है। सपा को विधानसभा चुनाव में 35% वोट मिला था। सपा यूपी की 80 सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ेगी। 15 सीटें अब गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी, ये फखरुल हसन ने कहा है। प्रवक्ता सपा यूपी में बीजेपी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर सपा इंडिया के साथ गठबंधन में नहीं गई तो 80 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का ये बड़ा बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यूपी में सबसे बड़ा दल है, ये कहा है फखरुल हसन ने। प्रवक्ता है और सपा को विधानसभा चुनाव में 35% वोट मिला था। सपा यूपी की 80 सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे, संवाददाता आशिफ बने हुए हैं। आशिफ, प्रवक्ता का बयान आया है सपा प्रवक्ता का, जिन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है। जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के जो पार्टियां हो एकजुट हो गई हैं। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की एमपी चुनाव को लेकर ही तकरार शुरू हो गई थी, जिसमें तमाम बयानबाजी कांग्रेस और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच चलती रही। और इस जंग के बीच जो है यूपी की बात करें तो यूपी में अब सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने बड़ा दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में 65 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और सबसे अहम बात है कि इंडिया लोकसभा चुनाव का जो इंडिया गठबंधन है उसका निर्णय आने के पहले ही समाजवादी पार्टी ने जो है घोषणा कर जो है राजनीतिक उफान पैदा कर दिया है। और फखरुल हसन के बयान के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हलचल मच गई है। और फखरुल हसन का यह भी दावा है कि दूसरे दलों को वह सिर्फ 15 सीटें देंगे और सपा में यूपी को अकेले हराने के लिए वह सक्षम भी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है अब सपा और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है। और माना यह भी जा रहा है कि यूपी चुनाव में कहीं न कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। जिस तरह से सीटें को बंटवारे को लेकर जंग तेज हो गई है कांग्रेस और सपा के बीच, तो कहीं न कहीं जो है इसका भारी फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का यहाँ जो है स्थिति काफी खराब होगी यूपी में। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है इसका कोई मायने नहीं रखता और बीजेपी अपनी रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ जाएगी। जी चलिए विनय, आपका शुक्रिया बहुत जानकारी के लिए।
और लखनऊ से खबर, जहां राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा मिला है। 4% महंगाई भत्ता बोनस के रूप में 6,908 रुपए मिलेंगे। 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य के 8 लाख शिक्षकों, पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा। तो दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को ये तोहफा मिला है। 4% महंगाई भत्ता और बोनस के रूप में 6,908 रुपए मिलेंगे। 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य के 8 लाख शिक्षकों, पेंशनरों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो लखनऊ से ये खबर है, जहां राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा मिला है। 4% महंगाई भत्ता बोनस के रूप में 6,908 रुपए मिलेंगे। 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य के 8 लाख शिक्षकों, पेंशनरों को लाभ मिलेगा। तो लखनऊ से ये खबर है, जहां दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को तोहफा दिया जाएगा। बोनस का तोहफा यहां पर राज्य कर्मियों को मिलेगा। बता दें कि 4% महंगाई भत्ता बोनस के रूप में 6,908 रुपए मिलेंगे। वहीं 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अलीगढ़ से खबर, जहां पंडित केशव देव शर्मा के कार्यालय पर फायरिंग हुई है। भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है केशव देव। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक युवक ने कार्यालय पर फायरिंग की, जिसके बाद में पुलिस की इसकी सूचना लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बन्ना देवी इलाके की केवल विहार कॉलोनी की ये घटना है, जहां पर पंडित केशव देव शर्मा के कार्यालय पर फायरिंग की गई है। भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है केशव देव, जहां फायरिंग की घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। एक युवक ने कार्यालय पर फायरिंग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बन्ना देवी इलाके के केवल विहार कॉलोनी की ये घटना है। तो अलीगढ़ से ये खबर, जहां पंडित केशव देव शर्मा के कार्यालय पर फायरिंग की गई है। भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है केशव प्रसाद, जिनके कार्यालय पर फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक युवक ने कार्यालय पर फायरिंग की। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। बन्ना देवी इलाके के केवल विहार कॉलोनी की ये घटना है, जहां पर अब पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी का भी पता लगाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पंडित केशव देव शर्मा के कार्यालय पर फायरिंग हुई है। बता दें कि केशव देव भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनके कार्यालय पर ये फायरिंग की गई। एक युवक ने कार्यालय पर फायरिंग की है। फायरिंग की घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज पुलिस की ओर से खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। बन्ना देवी इलाके के केवल विहार कॉलोनी की ये घटना है। और खबर बलरामपुर से है, जहां गोरखपुर इंटरसिटी ट्रेन की बोगी में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट होने के सवारियों में हड़कंप मचा है। बलरामपुर स्टेशन पर ट्रेन में मरम्मत जारी है। पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस मौजूद है। ट्रेन की बोगी में गड़बड़ी को ठीक करवा रवाना किया गया। बलरामपुर जिले के बलरामपुर स्टेशन का ये मामला है, जहां पर गोरखपुर इंटरसिटी ट्रेन की बोगी में आग लगी, जहां शॉर्ट सर्किट होने से सवारियों में हड़कंप मचा। बलरामपुर स्टेशन पर पहुंची ट्रेन में मरम्मत जारी है। पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस इस दौरान मौजूद है।
ट्रेन की बोगी में गड़बड़ी को ठीक कर रवाना किया गया है। बलरामपुर स्टेशन का ये मामला है, जहां पर इंटरसिटी ट्रेन की बोगी में आग लगी है। गोरखपुर इंटरसिटी ट्रेन की बोगी में आग लगी, शॉर्ट सर्किट इसका कारण है और सवारियों में हड़कंप मचा। और अगली खबर का रुख करेंगे झांसी से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे ने सरेंडर किया है। 7 लाख की लूट करने वाले 2 बदमाशों में मुठभेड़ हुई। बता दें कि पुलिस ने 16 घंटे में लूट की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने बदमाश राहुल आर्य अहिरवार को अरेस्ट किया है। 2 तमंचा, कारतूस, लूट में उपयोग किया गया बैग बरामद किया है। बैग में लूट के 80,000 रुपए और किताबें बरामद हुई है। मऊरानीपुर थाना में दिन दहाड़े 7 लाख की लूट हुई थी। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे ने सरेंडर किया है। 7 लाख की लूट के 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 16 घंटे में लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने बदमाश राहुल आर्य अहिरवार को अरेस्ट किया है। खबर लखनऊ से है, जहां पब्लिशिंग हाउस में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ। करंट लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हुई है। 2 मजदूर झुलसे हैं। करंट लगने से एक की मौत हो गई। महिला समेत 2 मजदूर झुलसे। घायल मजदूरों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। केसरबाग थाना क्षेत्र के एफआई टावर के पीछे पब्लिश हाउस है, जहां पर पब्लिशिंग हाउस में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ है। करंट लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। तो करंट लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। 2 मजदूर झुलसे हैं। करंट लगने से एक की मौत हुई। महिला समेत 2 मजदूर झुलसे। घायल मजदूरों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। केसरबाग थाना क्षेत्र के एफआई टावर के पीछे पब्लिश हाउस है, जहां पर निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया। बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए, जहां अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। बैठक में समाजवादी पार्टी की बूथ से लेकर विधानसभा स्तर की जिम्मेदारी तय की गई। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के रानीगंज प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर आरके वर्मा ने IND 24 से बात करते हुए आगामी चुनाव की रणनीति बताई। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पे आज राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक थी और इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत का मंत्र दिया है। हमारे साथ विधायक डॉक्टर आरके वर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या तय हुआ बैठक में, क्या फैसला हुआ? आज समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक लिया था और जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीति जो बनाई गई है उस पर चर्चा करने का काम किया और राज्य कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को उत्तर प्रदेश की किसी न किसी विधानसभा में जा करके PDA की चौपाल लगाने का निर्देश दिया है और सभी के लिए विधानसभाएं निर्धारित कर दी गई है। हम अब 2024 के चुनाव को लेकर के पूरी गंभीरता के साथ क्षेत्र में मैदान में जा रहे हैं और 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कम से कम 60 सीटें जीत करके अपना रिकॉर्ड बनाने जा रही है। जिम्मेदारी तो ठीक है आप लोगों को मिली है, लेकिन इंडिया गठबंधन नया है। कांग्रेस के साथ खटास पहले से ही नजर आ रही है। पोस्टर वार यहीं पे देखने को मिला था आपके प्रदेश कार्यालय पे और कांग्रेस से। कैसे सीटों का बंटवारा तय होगा? देखिए, जिसमें जितना होगा दम वो निश्चित रूप से वो हासिल कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
धन्यवाद। तो हमसे बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है वो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का है और 60 सीटों पर वो जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो इस बार उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को करारी शिकस्त देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ पुनीत मोहन, IND24, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे। करवा चौथ के दिन बेटे ने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार करवा चौथ पर पत्नी ने व्रत रखा था, लेकिन बेटा नशे में धुत होकर घर पहुंचा और पत्नी से कहासुनी हो गई, जिस पर माता पिता ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, जिस पर बेटे ने अपने माता पिता पर फावड़े से हमला कर दिया। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। मामला थाना इनायत नगर के सागरपट्टी गांव का है। हत्यारा बेटा वारदात कर फरार हो गया। इनायत नगर के ग्राम सागरपट्टी पधीला में दिनांक 1/11/2023 को रात्रि लगभग 10:30 बजे करीब एक बालेंद्र मणि तिवारी का अपनी पत्नी के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ था, जिसके क्रम में उसके माता पिता द्वारा उसको डांटा गया कि आप अपनी पत्नी से झगड़ा ना करें। इसी विवाद के क्रम में वह घर से चला गया। उसके माता पिता जब सो रहे थे तो पड़ोस के एक घर से एक फावड़ा ला करके उसने अपने माता पिता पे हमला किया, जिससे माता पिता को गंभीर चोट आई। तत्काल सूचना मिलती ही उन दोनों को CHC रेफर लेकर के जाया गया, जहाँ से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी बालेंद्र मणि तिवारी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उसके द्वारा अपने द्वारा जुर्म किया गया कबूला गया एवं घटना में इस्तेमाल फावड़ा जो है उसकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत। और खबर लखनऊ से है, जहां विभूति खंड में बान खाली भूखंडों के दस्तावेज LDA से गायब हुए हैं। बता दें कि ड्रोन सर्वे में चिन्हित किए गए थे व्यावसायिक भूखंड। खाली व्यावसायिक भूखंडों के दस्तावेज रिकॉर्ड रूम से गायब हुए हैं। लैंड ऑडिट में इसका पता जांच में चला है। बता दें VC ने बैठक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।